अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे हम कि कैलीग्राफी के लिए पेपर कौन सा बेस्ट होता है। हमारे पास एक कैलीग्राफी में आता है ये वाला पेपर। ये पेपर जिसको हम कहते हैं, इसको आर्ट पेपर भी कहते हैं, इसको ग्लोसी शीट भी कहते हैं, इसको ग्लोसी पेपर भी कहते हैं, शाइनी पेपर भी कहते हैं। देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये शाइनी इफ़ेक्ट देता है। ठीक है, ये शाइनी होता है। इसकी ये क्वालिटी ये है कि ना इसके ऊपर इसमें इंक अब्ज़ॉर्ब नहीं होती। हम इसके ऊपर जब लिखते हैं ना तो ये इंक अब्ज़ॉर्ब नहीं करता। और फिर इसके ऊपर इसकी ये भी एक क्वालिटी है कि ना जब हम कलम इसके ऊपर चलाते हैं तो इसमें रवानी आती है, रुकता नहीं है कलम इसके ऊपर। ठीक है, अगर आपने कैलीग्राफी सीखनी है और कैलीग्राफी सीखना स्टार्ट करें तो इस पेपर पे लिखने से शुरू करें। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक और चीज़ आती है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया हुआ है। 50 शीट्स हैं इसके अंदर और ये है तकरीबन 50 आर्ट पेपर है, तो ये 50 या 400 तक का पड़ता है। ठीक है, फिर हमारे पास एक चीज़ आती है, ये कैलीग्राफी बुक। ये जो है ना हमारे पास प्रिपेयर्ड कैलीग्राफी बुक होती है। देखें, इसके ऊपर कट लगे हुए हैं। ये देखें, ये ऐसी एक बुक होती है, इसके ऊपर कट लगे हुए होते हैं, ये प्रिपेयर्ड होती है। जबकि ये वाली जो शीट्स है ना, अगर हम स्टार्टिंग में स्टूडेंट है, ये हमें इस तरह कट लगा के इसके ऊपर लाइंस लगा के चाहे वर्टिकल में लगाएं चाहे हॉरिजॉन्टल में लगाएं, इस तरह लाइंस लगा के 3 कट लगा के प्रिपेयर करना पड़ता है ये पेपर, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने ये किया हुआ है। ठीक है, जिस तरह ये प्रिपेयर्ड होती है। आप चाहें तो ये कैलीग्राफी बुक भी ऑनलाइन मिलती है, तो ये भी, ये देखें, ये भी शाइनी लुक दे रहा है। ठीक है, ये शाइनी जो चीज़ें लुक देती है ना, वो हमारी कैलीग्राफी के लिए यूज़ होती हैं और वही अच्छी लगती हैं कैलीग्राफी के लिए। उसके अलावा हमारे पास एक होते हैं उसके अलावा हमारे पास एक होती है कैलीग्राफी बुक। ये ग्लोसी शीट्स वाली एक बुक मिलती है, जो एक इस तरह एक होती है, यूँ कैलीग्राफी ये ग्लोसी शीट्स को ना कंबाइन करके वो बनाई जाती है, तो ये ऐसे आती है। ठीक है, मैं कहीं कहीं से कहीं अवेलेबल होती है, किसी किसी सिटी में कहीं अवेलेबल नहीं होती। अच्छा, और उसके अलावा ये देखें, ये मैंने कैलीग्राफी की प्रैक्टिस की हुई है, ये सारी मैंने ग्लोसी शीट्स पे ही की हुई, इन पे ही की हुई है कैलीग्राफी की प्रैक्टिस। ये हमारे पास है आर्ट पेपर कह लें इसको, ग्लोसी शीट्स कह लें, ग्लॉस पेपर कह लें। ठीक है, ये सारी इसके ऊपर ग्लोसी शीट्स पे काम किया हुआ। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा हमारे पास आता है एक पेपर, वो होता है जो हमारे पास जैसे स्केच बुक में यूज़ होता है या फिर आर्ट कार्ड कहते हैं इसे, ये जिसके ऊपर हम कलरिंग करके कुछ काम करते हैं ना कैलीग्राफी का, वो फिर हमारे पास इसमें आ जाता है। जैसे स्केच बुक है, ये मेरे पास स्केच बुक है, ये मैंने स्केच बुक पे काम किया हुआ है सारा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको देखें, ये फिर हमारे पास एक A3 साइज़ की स्केच बुक आती है। ये देखें, इसके ऊपर मैंने वर्किंग की हुई है, कलर्ड वर्क। अच्छा, ये जो होता है ना, ये काम ये हमारे पास कलरिंग वाला काम होता है। यही काम हम A4 साइज़ जो हमारे पास जिस तरह एग्ज़ामिनेशन पेपर होता है जो हमें मिलता है, वो हमारे पास A4 शीट्स पे मिलता है। वो हमारे पास इसी पर्पज़ के वो इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि उसके ऊपर कलर्ड वाला काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये पेपर अब आपको कहाँ से मिलेगा? ये आर्ट शॉप से मिलेगा, या फिर आपको ये ज़्यादा जो प्रेफर है, जो ज़्यादातर मिल सकता है, वो आपको प्रिंटिंग शॉप से मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह होती है ना, वहाँ से मिलेगा। आर्ट शॉप से मिलना ये ज़रा डिफ़िकल्ट है, मुझे भी कभी आर्ट शॉप से नहीं मिला, मैं ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ, लेकिन ये आपको प्रिंटिंग शॉप्स अगर आपको पता हो तो वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है।